Today we are going to do the word problems of chapter 10, which is of weight. So in today's class we will do exercise 10.3, which is word problems. Right? So this exercise is about the statements sum. Right? So now let's start. The first question in this exercise is the sack weight 102 kg 300 gram. Another sack weight 98 kg 900 gram. So what is the total weight of two sacks? यहाँ sack मीन्स जो आपकी बोरियाँ होती हैं ना, जिनको आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हो बोरी, जो जूट्स की होती हैं वो हैं. सो सी weight of one sack, that is 102 kg 300 gram. Now weight of another sack is 98 kilogram 900 gram. Right? Now you have to find the total weight of the both the sacks. So total weight of both sacks, that is means क्या करोगे आप, इनको ऐड करोगे. 102 किलोग्राम 300 ग्राम प्लस 98 किलोग्राम 900 ग्राम. अगेन सेम कंडीशन है, आप इनको टू टाइप से अरेंज कर सकते हैं. देखो, किलोग्राम एंड ग्राम. 102 किलोग्राम एंड 300 ग्राम एंड 98 किलोग्राम 900 ग्राम प्लस 0 0 3 plus 9 12. So 2 will be as it is and 1 goes carry to this. 2 plus 8 10, 10 plus 1 11, 1 goes carry. 9 plus 1 10, 0, again 1 goes carry. 1 plus 1 2. Right? So total weight in both the sack is 201 किलोग्राम एंड 200 ग्राम. राइट? जो आपकी बोथ सैक हैं उनका वेट कितना है? 201 किलोग्राम एंड 200 ग्राम. राइट? नाउ सेकेंड क्वेश्चन. अ सिलो हैड 39,125 किलोग्राम ऑफ wheat. Next day 29,325 किलोग्राम more was stored in it. It means क्या है कि फर्स्टली जो wheat प्रेजेंट था वो कितना था आपका? 39,125. आफ्टर दैट नेक्स्ट डे 29,325 किलोग्राम मोर वाज स्टोर्ड इन इट. मीन्स कि उसमें ऐड किया गया उसको. सो व्हाट क्वांटिटी ऑफ वीट डज द सिलो हैव नाउ. मीन्स कि अब उसकी जो क्वांटिटी है वीट की वो कितनी है. सो देखो, उसके अंदर ऐड किया गया है. अगर ऐड किया गया है बेटा तो आप क्या करोगे, उसको ऐड करोगे टोटल में जो प्रेजेंट था. आफ्टर दैट व्हाट यू विल डू, यू विल ऐड. सो क्वांटिटी ऑफ wheat, that is 39,125 kilogram. Right? After that
wheat added, दिस मच अमाउंट जो है वो वीट का वो ऐड किया गया है. हाउ मच? 29,325 किलोग्राम. सो नाउ quantity of wheat now in silo. सो मीन्स क्या करेंगे, हम दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे. 39,125 किलोग्राम प्लस 29,325 किलोग्राम, राइट. सो ऐड. देखो यहाँ पे आपको अरेंज करने की कोई टेंशन नहीं है बेटा, क्योंकि जो आपको वीट गिवन है वो क्या है, सिंपली आपका सिंगल एक ही यूनिट में गिवन है, वो है किलोग्राम. 2392 किलोग्राम. सो यूनिट आपकी सेम आएगी. 5 + 5 10, 0 1 goes carry. 2 + 2 4, 4 + 1 5, 1 + 3 4, 9 + 9 18, 1 goes carry. 3 + 2 5, 5 + 1 6. So how much weight of wheat is in silo now? 68,450 किलोग्राम, राइट. देखो ये क्वांटिटी जो है आपकी 39,125, ये पहले से ही उसमें थी. 29,325 उसमें ऐड किया. सो जब हम ऐड करते हैं किसी भी प्रेजेंट चीज़ के अंदर, आप कोई चीज़ ऐड कर रहे हो तो हम उनको भी क्या करते हैं, आपस में उन दोनों क्वांटिटीज़ को ऐड करोगे आप. सो टोटल जो वेट आया वो कितना आया है, 68,450 किलोग्राम, राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज अ कंटेनर हैड 739 किलोग्राम 700 ग्राम ऑफ washing powder. If 552 kilogram 500 gram of it was used up, then how much washing powder is left in the container now? So देखो जो टोटल आपका वॉशिंग पाउडर था बेटा कंटेनर में वो कितना था, 739 ग्राम. आउट ऑफ दिस देखो इफ़ आ गया ना, मीन्स कंडीशन क्या रखी है इन्होंने, इफ़ 552 किलोग्राम 500 ग्राम ऑफ इट मीन्स कि इस पाउडर का इट वॉज यूज्ड अप, मीन्स कितना पाउडर यूज़ किया है, 552 किलोग्राम 500 ग्राम, राइट. सो हाउ मच लेफ्ट? इफ़ लेफ्ट इज़ देयर इन द क्वेश्चन, इट मीन्स व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दैट. क्या करना होता है बच्चे, आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है. नाउ हाउ यू विल राइट, लेट्स चेक दिस. सो थर्ड क्वेश्चन, टोटल वॉशिंग पाउडर, टोटल वॉशिंग पाउडर in container, right. So how much total powder is given there? That is 739 kilogram and 700 gram. Now washing powder used, washing powder used, how much used beta? That is 552 kilogram and 500 gram, right. This much amount of washing powder is used. देखो बेटा मैथ्स में ना आपका अमाउंट और क्वांटिटी जो है वो सेम वैल्यूज़ आती है, जहाँ पे इनकी बात होती है उनकी वैल्यू सेम ही होती है दोनों की. अमाउंट का मतलब भी यहाँ पे यही है कि कितना वॉशिंग पाउडर है, क्वांटिटी में भी यही है, राइट. सो डोंट कंफ्यूज. अगर मैं अमाउंट बोल रही हूँ, अभी यहाँ पे रुपीज़ की बात नहीं है,
अगर क्वेश्चन में आपको रुपीज़ गिवन है तो वहाँ पे आप अमाउंट सिर्फ रुपीज़ के लिए यूज़ करोगे, राइट। वेट गिवन है, यहाँ पे अमाउंट और क्वांटिटी जो है वो दोनों सेम वर्ड, एक ही चीज़ के लिए वैल्यू है, दैट इज़ क्वांटिटी. So now the question is how much washing powder is left in the container now. So washing powder left in container. So left के लिए हम क्या करते हैं, we will subtract this 739 kg 700 gram minus 552 kg 500 gram, right. Subtract करना है. So firstly we will arrange it kilogram and gram. फर्स्ट नंबर आपका 739 ग्राम 700, 552 500 ग्राम. नाउ लेट्स सब्ट्रैक्ट 0 0 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 2 7, 3 माइनस 5 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते आप, तो ये 13 होगा बेटा. कैरी लेंगे हम 7 से, आप 7 से कैरी ले रहे हो तो ये क्या हो जाएगा 1 लेस. सो 13 माइनस 5 8, 6 minus 5 1. So how much powder left in the container? 187 kilogram 200 gram. I hope the question third is clear to everyone. आपको फर्स्टली क्या गिवन है बेटा कि एक कंटेनर है, उसके अंदर टोटल वॉशिंग पाउडर कितना है 739 किलोग्राम 700 ग्राम. आफ्टर दैट दिस मच अमाउंट ऑफ वॉशिंग पाउडर इज़ यूज्ड, मीन्स कि क्या है उसमें से उसको यूज़ कर लिया. तो लेफ़्ट पूछा आपसे कि कितना पाउडर जो है वो कंटेनर में लेफ़्ट है. सो हम क्या करेंगे, हम दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड आंसर इज़ 187 किलोग्राम एंड 200 ग्राम, राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज़ अ स्टोर हैड 9,39,700 kilogram of rice. If 4,52,500 kilogram of it was sold, then how much rice is left in the store now? Again question क्या पुटअप किया है कि how much amount of rice left in the store, right? And if left is there in the question, so what you will do? We will subtract. Now the statement will be like this. Total quantity of, or you can say total weight of rice, that is 9,39,700 kilogram. After that quantity of rice sold, quantity of rice sold means सेल किया उन्होंने, दैट इज़ 4,52,500 किलोग्राम. सो हाउ मच राइस इज़ लेफ्ट इन द स्टोर नाउ? सो क्वांटिटी ऑफ राइस लेफ्ट, लेफ्ट में क्या करना है हमें, फिर से सब्ट्रैक्ट करना है. 9,39,700 किलोग्राम माइनस 4,52,500 किलोग्राम, राइट. सो अब हम अरेंज करेंगे. देखो यहाँ पे सिंगल डिजिट है, सॉरी सिंगल यूनिट है आपकी किलोग्राम किलोग्राम, तो आप इसको डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि जो आपका आंसर आएगा वो किलोग्राम में ही आएगा. 0 0 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 2 7, 3 माइनस 5 पॉसिबल नहीं है, सो 9 विल गिव कैरी टू दिस एंड दिस बिकम 13 एंड 9 बिकम 8. 13 माइनस 5 8, 8 माइनस 4 4. सो हाउ मच राइस इज लेफ्ट? 4,87,200 किलोग्राम.
gram. Clear? Total quantity of rice. And how much quantity of rice is left? 4,87,200 kilogram. Right? Now come to question number 5. Question 5 is beta, a drum has 39 kilogram 500 gram of salt. So what quantity of salt will 13 such drums have? तो देखो एक ड्रम की जो क्वांटिटी गिवन है आपको 39 किलोग्राम 500 ग्राम ऑफ सॉल्ट. सो उन्होंने सेम ड्रम है जो उनके पास वो 13 है. सो हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल क्वांटिटी ऑफ साल्ट की जो है वो हाउ मच इट इज़ प्रेजेंट. राइट. सो देखो 1 टू मैनी, उन्होंने 1 ड्रम की क्वांटिटी गिवन है. आपको क्वेश्चन में 1 ड्रम की क्वांटिटी गिवन है और आपसे कितने ड्रम की क्वांटिटी पूछी है? 13. राइट. सो फॉर 1 टू मैनी व्हाट वी डू? मल्टीप्लाई. नाउ like this, quantity of 1 drum of salt. 1 drum of salt. How much? 39 kilogram 500 gram. Right. Now we have to find out क्वांटिटी ऑफ, सी ये फर्स्ट लेटर है तो आप इस क्यू को कैपिटल लिखेंगे. क्वांटिटी ऑफ 13 ड्रम्स ऑफ सॉल्ट. राइट. इट मीन्स क्या करना है हमें? 39 किलोग्राम 500 ग्राम मल्टीप्लाई विद 13. क्योंकि देखो 1 टू मैनी, तो 1 टू मैनी वाली कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई. राइट. नाउ लेट्स मल्टीप्लाई. सी चॉइस आपकी है बेटा, आप किलोग्राम को सेपरेटली रख के मल्टीप्लाई करो या टुगेदर. अगर सेपरेट करोगे तो किलोग्राम को सेपरेट करना होगा आपको, ग्राम को सेपरेट. एंड इफ़ यू कंबाइन सो 39, फॉरगेट द यूनिट, राइट 500. नाउ let's multiply with 13. 3 multiply with 0, 0. 3 multiply with 0, 0. 3 5s are 15. 1 goes carry. 3 9s are 27. 27 plus 1 28. 8 will be here, 2 will be carry. 3 3s are 9. 9 plus 2 11. 1 क्रॉस. आप में से बहुत सारे बच्चे यहाँ पे 0 लगाते हो. बोथ आर करेक्ट. नाउ 1 मल्टीप्लाई विथ 0, 0. 1 मल्टीप्लाई विथ 0, 0. 1 5 ज़ा 5. 1 9 ज़ा 9. एंड 1 3 ज़ा 3. नाउ प्लस 0 0. 5. 8 प्लस 5 13. 1 goes carry. 9 plus 1 10. 10 plus 1 11. 1 again 1 goes carry. 3 plus 1 4. 4 plus 1 5. सो जो आपका आंसर आया दैट इज़ 513500. नाउ क्वेश्चन इज वी हैव टू अरेंज देम इन द यूनिट्स ऑफ किलोग्राम एंड ग्राम. सो आपको पता है 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम. राइट. सो हाउ मेनी ज़ीरोज़? 3. तो हम लास्ट की 3 डिजिट लेंगे 1 2 3. ये आपकी क्या हो जाएगी? ग्राम. एंड नेक्स्ट अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 3 डिजिट्स हैं. 3 से ज़्यादा हो या 3 से कम हो किलोग्राम में वो मैटर नहीं करता. बट जब ग्राम में आपकी जो यूनिट्स है वो 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नॉट मोर देन 3 डिजिट्स. सो ये जो है आपकी 513 दैट इज़ किलोग्राम. राइट. सो क्वांटिटी ऑफ 13 ड्रम्स इज़ 513 किलोग्राम 500 ग्राम. राइट.
नाउ क्वेश्चन नंबर 6. नेट वेट ऑफ अ पैकेट इज 12 किलोग्राम 100 ग्राम. वेट है बेटा आपका एक पैकेट का, दैट इज 12 किलोग्राम 100 ग्राम. सो व्हाट विल बी द वेट ऑफ 15 सच पैकेट्स. अगेन देखो एक पैकेट का वेट गिवन है और आपसे क्वेश्चन अराइज किया है व्हाट विल बी द वेट ऑफ 15 सच पैकेट्स. सो अगेन क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे. सिक्स्थ क्वेश्चन. नाउ हाउ यू विल राइट नेट weight of one packet. What is the net weight? 12 kilogram 100 gram. Right, now we have to find net weight of 15 packets. Means what we will do, 12 kilogram 100 gram multiply with 15. Right, 100 gram multiply with 15. Now let's multiply. Again क्या करो बेटा, forget about the units. 12 1 0 0 multiply with 15. 5 multiply with 0 0. 5 multiply with 0 0. 5 1 za 5. 5 2 za 10. 0 will here, again 1 goes carry. 5 1 za 5 plus 1 6. Right, multiply. 1 multiply with 0 0. 1 multiply with 0 0. 1 1 za 1. 1 2 za 2 and 1 1 za 1. Now add करना है हमें 0 0 5 1. 6 plus 2 8 and 1. सो आंसर क्या है आपका 181,500. अगेन अब हमें क्या करना है, हमें यूनिट्स में अरेंज करना है किलोग्राम और ग्राम में. सो आपको पता है ग्राम्स के लिए हमें कितने यूनिट्स चाहिए, कितने डिजिट्स चाहिए, 3. सो लास्ट की 3 चेक करो, 1 2 3. ये जो आपका 500 का पोर्शन है वो आएगा आपका ग्राम में. राइट, एंड दैट इज़ 181, ये आपका आएगा किलोग्राम में. राइट, सो नेट वेट ऑफ 15 पैकेट्स इज 181 kilogram and 500 gram. Right, clear to everyone? Now 7th question, that is a drum has 35 kilograms 700 gram of cement. This cement is to be packed equally into 15 pouches. कितने पाउचेस में पैक करना है उसे, 15 पाउचेस में. और देखो इक्वली मीन्स हर एक पाउच में क्या होगा आपका, हर एक ड्राम में क्या होगा, इक्वल क्वांटिटी में आएगा. राइट, सो इक्वल क्वांटिटी का मतलब है कि जो आपके 15 पाउचेस है उनमें कितना वेट होगा टोटल, 35 किलोग्राम 700 ग्राम. नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट क्वांटिटी ऑफ सीमेंट मस्ट बी पुट इनटू ईच पाउच. अगेन बेटा देखो मैनी का गिवन है, आपको 15 पाउचेस का वेट गिवन है और 1 का पूछ रहे हैं, मैनी टू 1. सो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड. यू हैव टू डिवाइड. क्या करना है आपको, डिवाइड करना है. राइट, सो नाउ लेट्स वेट ऑफ 15 pouches of सीमेंट. सी आपको यहाँ पे बेटा प्रोडक्ट भी लिखना है, सीमेंट है, राइस है, मिल्क है, जो भी है.
35 kilogram 700 gram. Right? Now we have to find the weight of one pouch of cement. राइट अब देखो मैनी टू 1, तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, डिवाइड 35 किलोग्राम 700 ग्राम डिवाइड बाय 15. क्लियर? नाउ लेट्स डिवाइड. सी डिवाइड के टाइम आप यूनिट्स को राइट डाउन कर सकते हो. 35 किलोग्राम 700 ग्राम. So 15 ones are 15, 15 twos are 30. 2, 5 minus 0, 5. नेक्स्ट आपकी यूनिट्स आती है किलोग्राम की. यू विल राइट द यूनिट. टेक डाउन 7. 5 3s are 45, 5 4s are 60. 60 ग्रेटर है 57 से, तो ये जाएगा आपका 3 पे 45. 7 minus 5 2, 5 minus 4 1. टेक डाउन 0. 15 ones are, सी आप यहाँ पे लिख के भी चेक कर सकते हो बेटा. 15 ones are 15, 15 twos are 30, 15 threes are 45, 15 fours are 60, 15 fives are 75, 15 sixes are 90, 15 sevens are 105, 15 eights are 120, 15 nines are 135 and 15 tens are 150. सो देखो 120 है आपका क्वेश्चन में 15 के टेबल में, दैट इज़ ऑन 8. 15 eights are 120. 0, वन मोर ज़ीरो इज़ लेफ्ट दिस. सो देखो यहाँ पे फिर से सिर्फ एक ही ज़ीरो है, तो हम इस ज़ीरो को यहाँ पे लिखेंगे. एंड आफ्टर दिस ज़ीरो यूनिट है आपकी, सो राइट डाउन दिस यूनिट हियर. सो आंसर क्या आएगा आपका 2 किलोग्राम एंड 380 ग्राम. राइट? सो वेट ऑफ वन पाउच ऑफ सीमेंट इज 2 किलोग्राम 380 ग्राम. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7. नाउ come to the last question of this exercise, which is question number 8. A drum has 26 kilogram 800 gram of milk powder. This milk powder is to be equally divided into 25 pouches. अब देखो ये जो मिल्क पाउडर है इसको कितने पाउचेस में डिवाइड किया इन्होंने, 25 पाउचेस में. तो इट मीन्स जो 25 पाउचेस हैं उनका वेट कितना होगा, 26 किलोग्राम 800 ग्राम. सो व्हाट क्वांटिटी ऑफ मिल्क पाउडर मस्ट बी पुट इनटू ईच पाउच. मीन्स अब हमें क्या करना है, अब हमें एक पाउच की क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है कि एक पाउच में जो है वो कितना मिल्क आए कि 25 पाउचेस में आपका कंप्लीट मिल्क आ जाए, दैट इज़ 26 किलोग्राम एंड 800 ग्राम. राइट? सो quantity of 25 pouch is of milk powder, that is 26 kilogram 800 ग्राम. राइट? आपको फाइंड आउट करनी है क्वांटिटी ऑफ वन पाउच ऑफ मिल्क पाउडर. राइट? तो हम क्या करेंगे बेटा, हम इसको डिवाइड करेंगे. 26 किलोग्राम 800 ग्राम डिवाइड बाय 25. राइट? जो भी आंसर आएगा आपका वो क्या हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ वन पाउच ऑफ मिल्क पाउडर. नाउ 26 किलोग्राम 800 ग्राम डिवाइड बाय 25. दिस डिवीज़न you will do yourself.
राइट। ये डिवीज़न आप खुद करेंगे और आंसर मुझे कमेंट्स में करेंगे। नाउ टुडे योर एक्सरसाइज 10.3 word problems is also over. Now in next class we will study the topic of estimating weight, means हम weight को estimate करेंगे, right? Clear to everyone?